कहा है। अगली खबर यूपी के बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की है। दावा है कि छांगुर बाबा के काले कारनामों में कुछ सरकारी सिस्टम में मिले हुए लोग भी थे। अब इन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल है कि छांगुर की काली कमाई का हिस्सा कौन कौन बना। देखिए रिपोर्ट। छांगुर बाबा का काला किस्सा अब उस किताब का हिस्सा बन चुका है जिसके हर बदलते चैप्टर पर उसके साथ इस घिनौने कारनामे में शामिल लोगों के नाम जगजाहिर हो रहे हैं। छांगुर बाबा ने सरकारी सिस्टम में सेंध लगाने की ऐसी कोशिश की थी जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। अभी कुछ दिनों पहले छांगुर बाबा का जिन कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ मिली भगत की बात सामने आई थी, अब उन पर एक्शन शुरू हो गया है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गैंग से मिलीभगत का आरोप है। साथ ही धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगा है। देखिए, छांगुर बाबा जैसे उत्तर प्रदेश और देश में सैकड़ों जिहादी हैं जो लगातार लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम प्रकार से सनातन कैसे नष्ट हो उस पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी योजना के तहत गाजियाबाद जिले में भी हम पहले से इन बातों को कहते रहे हैं। देखिए, स्वाट टीम का प्रभारी ये अपने आप में पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जो क्राइम रोकने की जिसकी ड्यूटी हो वही धर्मांतरण करा रहा हो, और जो बहन बेटियां जो गई उसमें उसकी स्पष्ट भूमिका है, उनको सस्पेंड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कमिश्नर गाजियाबाद केवल सस्पेंड करके नहीं, उनको अरेस्ट करें, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करें। दरअसल मेरठ में एक पीड़ित लड़की के परिवार ने 2019 में एक मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस परिवार को चुप रहने की धमकी दी थी, साथ ही मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की बात कही थी। मेरठ की इस पीड़िता को लव जिहाद की जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्मांतरण करा दिया गया था, जिसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद इंस्पेक्टर सिद्दीकी के मामले में एंट्री हुई। सिद्दीकी पर जांच में लापरवाही और पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने पीड़िता को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ धमकाया बल्कि चुप रहने की चेतावनी भी दी। इसलिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2019 में मेरठ के सिविल लाइन थाना प्रभारी रहते हुए अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने एक लड़की के अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया था। लड़की के परिजनों ने छांगुर गैंग के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं कि छांगुर को कई स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मदद मिलती रही है, और इसलिए ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि ये किसी आखिरी सरकारी कर्मी पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दावा है कि जांच एजेंसियों के रडार में अभी भी कई सारे सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि छांगुर बाबा की अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा कई लोगों में बढ़ चुका है। दावा है कि कोर्ट के बाबू की पत्नी तक को इस काली कमाई में हिस्सेदार बनाया गया। जब ये मामला सामने आया तो केंद्रीय जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अब जांच उन लोगों पर भी हो रही है जिन्होंने छांगुर की काली कमाई में भागीदारी की। दावा है कि जांच एजेंसियों की टीम ने बुधवार को बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र का गुप्त निरीक्षण किया। छांगुर बाबा से 50 से ज्यादा लोगों की साठगांठ होने का संदेह है। इनमें 23 लोग स्थानीय बताए जा रहे हैं। कई प्रधान और पूर्व प्रधानों के नाम चर्चा में हैं। एसटीएफ को भी बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण मिशन से लोगों को जोड़ने के सबूत मिले। छांगुर बाबा की खाड़ी देशों में भी गहरी पैठ की बात सामने आई है। छांगुर बाबा तरह तरह से लोगों को फायदा पहुंचाकर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। विदेशी फंड के बंटवारे में स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकारी अफसर और कर्मचारियों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध कमाई पर रिपोर्ट दी थी। अब इस मामले में दोबारा जांच पड़ताल की जा रही है। छांगुर बाबा जमीन खरीदने बेचने की रणनीति के तहत बिचौलियों को अपने साथ मिला चुका था। छांगुर ने नवीन और महबूब नाम के करीबियों को 50 करोड़ रुपए तक की जमीन डीलिंग में पूरी छूट दी थी। उसने कई जिलों में बिचौलियों को पहले ही पैसे भी दिए। कुछ सौदे सिर्फ जुबानी किए। कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि छांगुर ने अपराधियों को जोड़ा। समुदाय विशेष के अपराधियों को जोड़कर उसने उनकी जमानत तक के खर्च उठाए।
एटीएस के एक गवाह को धमकी देने के मामले में पहले ही 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अवैध धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के सहयोगियोों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी सरकार ने छांगुर गैंग की अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए बलरामपुर समेत यूपी के 351 रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीनों की जांच शुरू कर दी है। छांगुर और उसके 13 करीबियों की सूची भेजकर उनके नाम से की गई रजिस्ट्री और बैनामों का पूरा ब्यौरा मांगा है। दावा है कि छांगुर ने अवैध धर्मांतरण से मिली विदेशी फंडिंग को जमीनों में निवेश कर पूरे प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाया था। यही नहीं, दावा है कि वो कई जिलों में धार्मिक केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा था। इस काम को अंजाम देने के लिए छांगुर ने बाकायदा एक टीम बनाई थी, जिसके जरिए जमीनें खरीदी जा रही थी और सीधे एग्रीमेंट के माध्यम से प्लॉट बेचे जा रहे थे। इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की तैयारी भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बलरामपुर पुलिस अब एटीएस की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे गिरोह पर संगठित आपराधिक गतिविधियों का मामला दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच एजेंसियों की निगाहें गिरोह से जुड़े नए नामों पर भी हैं। अभी तक जांच में कुल 18 लोगों की मिलीभगत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आशंका है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और न्यूज़ 360 में अगली खबर यूपी के मेरठ से है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको चौंका के रख देगा। दरअसल बिहार के एक मौलवी के बेटे ने खुद को कृष्ण बताकर मंदिर में